नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये है यूपी ट्रिपल एस पीईटी एग्ज़ाम 2023 के अंदर से मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे इसके अंदर हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट इन सभी का कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम इसके डेसिमल को देखते हैं। यहाँ पर डेसिमल के बाद जो है 3 अंक हैं, यहाँ पर भी 3 अंक हैं और यहाँ पर 1 अंक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 अंक हो गए और यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर 1 हो गया। तो डेसिमल के बाद कितने अंक बनते हैं ऊपर अगर हम देखते हैं, ऊपर हमारे 7 अंक बनते हैं और नीचे भी 7 अंक बनते हैं। तो ये इसका अर्थ ये हुआ कि सारे डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सभी डेसिमल यहाँ से गायब हो जाएंगे। तो कोई भी डेसिमल हमें रखने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। तो डेसिमल का जो है क्लियर हो गया है सब कुछ। तो आगे देखते हैं, इसको हम 81 ही मानेंगे। 81 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 9 हो गया, 81 का। और 64 का जो है 8 होता है। उसके बाद 484 जो है 22 होता है। और 6.25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं 625 का तो 25 आ जाता है। इसी प्रकार 25 का यहाँ से निकालते हैं 25 का तो 5 आ जाएगा। और जो ये है 211 बोलेंगे इसको, बिना डेसिमल के 211 यूज करेंगे। तो 211 का वर्गमूल हम निकाल लेते हैं इस तरह से। जैसे 211 का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर हमने फैक्टर इसका जोड़ा बना दिया है ये। तो अब ये 1 पे चलेगा, 1 1 और यहाँ पर 1 ही बच गया। तो अब यहाँ पर आ गया 2। अब ये 11 जो है हम नीचे उतार लेंगे। 11 को आगे किस पे चलेगा, ये 25 पे अगर हम चलाते हैं तो 125 बनता है। और 24 पे 24 चौका होता है 96। तो यहाँ पर हो गया ये। इससे आगे फिर चलाएं, आगे अगर हम तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर 11 में से 6 गया तो 5 रह जाता है। और आगे 10 में से 9 गया तो 1 रह जाता है। फिर आगे क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसको डेसिमल यूज करते हैं और 00 यहाँ पर ले लिया हमने, एक जोड़ा एक साथ में हमने ले लिया है। तो डबल जोड़ा यहाँ पर उतार लिया। 24 में 4 प्लस कर देंगे तो 28 बन जाएगा। अब उसके बाद कितना बनेगा, ये 28 पंजे 140 होता है ये। तो अगर हम 5 पे चलाते हैं इसको तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा डेसिमल लिखने के बाद। तो 14.5 ऊपर आ गया है। 5 पे ये कितना आता है, 5 पंजे 25 होता है, 5 अठे 40 और 2 42 होता है। और 4 कैरी हो गया हमारे पास, 5 दूनी 10 और 4 14। तो लगभग यहाँ पर हमने इसको 14.5 लिख सकते हैं। 14.5 ऊपर आ गया है हमारा। तो यहाँ पर हम 14.5 लिख देंगे। तो 14.5 लिखने के बाद अब देखिए क्या कैंसिल होता है इसके अंदर। जैसे 5 पंजे 25 हो गया और 2 से 2 चौके 8 हो गया और 2 पे ये 11 दूनी 22 हो गया। तो अब हमारे पास ऊपर जो संख्या बनती है 9 और 11 की मल्टीप्लाई बनती है 99। और जो नीचे बनता है क्या बनता है, नीचे हमारे पास 4 पंजे 20,
20 की मल्टीप्लाई 145 से अगर हम करते हैं 14.5 से करते हैं तो क्या होता है, ये बन जाएगा 14 दूनी 28 और 1 29 होता है, तो 14.5 का दुगुना 29 हो गया। तो 290 जो है 20 से मल्टीप्लाई हमारी बन गई है। तो अब क्या करना है, अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो इस तरीके से कैसे डिवाइड करेंगे, जो 99 आया हुआ है 99 को हम 290 से 99 को हम 290 से डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले ज़ीरो आएगी तो यहाँ पर ज़ीरो हमने लिख लिया। तो अब देखिए 3 पर अगर हम चलाते हैं 29 दिया 87 होता है, तो 870 आ जाएगा। अब कितना आता है आगे, अब हमारे पास 0 2 और 1 आ गया। अब हम एक शून्य और ले लेते हैं, तो अब कितने पे चलेगा ये, 4 पे देख लेते हैं। 4 4 नहीं 36 हो गया, 3 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। 3 आएगा यहाँ पर कैरी 36 के रूप में, 4 नहीं 36 3 कैरी होता है, तो 4 दूनी 8 और 3 11 होता है। तो हमारा 0.34 जो है आंसर आ गया है, और 0.34 आंसर ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इसके अंदर इनका मान निकालना है। जैसे ये संख्या 8 है, 8 की पावर 1 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, माइनस की पावर जो है प्लस की बन गई। अब 9 को नीचे लिख लें तो ये भी प्लस की बन गई। इन दोनों की पावर -1 रह जाएगी। आगे है डिवाइड, उसके बाद ये जो संख्या है 4 की पावर -1 है, तो 1/4 प्लस का हो गया पावर, और ऐसे ही 1/9 प्लस की पावर हो गई। आगे -1 सभी की पावर है। तो अब आगे क्या करना हमें, जैसे ये इन दोनों का 8 निमा 72 होता है, तो 9 - 8 यहाँ पर आ गया, और इसकी पावर -1। आगे है डिवाइड में 4 निमा 36 का ये हो गया एलसीएम, तो आगे आएगा 9 - 4, इसकी पावर हो गई -1। तो उसके बाद देखिए हमारे पास नीचे जो है 72 है, और ऊपर 1 है, इसकी पावर है -1। आगे है डिवाइड में 36 और 5, 9 में से 4 माइनस कर लिया 5। तो अब अगर हम माइनस की पावर को कैंसिल मतलब यूज यहाँ से इनको अगर हम उल्टा कर दें तो माइनस की पावर जो है प्लस की बन जाएगी। तो अगर हम 72 लिखते हैं तो इसकी पावर प्लस की 1 आ गई। आगे है डिवाइड, और ऐसे ही इसको लिख दीजिए। प्लस की पावर बनाने के लिए हम इसको 36/5 लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, जो 72 है इस डिवाइड के स्थान पर मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो 36 की जगह पे 5/36 हो जाएगा। तो 36 दूनी 72, तो 2 पंजे 10 हमारा आंसर हो गया है। तो 10 यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में कौन सा है। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 9/13, 11/17 और 5/8। 9/13 है, अगर हम 9/13 को ऐसे कर लें तो हमारे पास आएगा 13 6 78 होता है, और 13 7 91 होता है, तो 6 पे चला लो इसको 78। तो अब कितना बच गया हमारे पास, 12 बच गया, और एक शून्य और लगा ले तो हमारे पास क्या हो जाता है, 13 निमा 117 हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 6.9। ऐसे ही अगर हम 11/17 को निकालना चाहें तो 11/17 के अनुसार 17 जो है
बाहर लिया जाएगा और 11 को हम अंदर लेंगे। तो 11 और 17 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 यहाँ और 17 यहाँ, तो 17 एकम ये से कर लो इसको, 17 छिका 102 होता है और 8 बच जाता है। तो आगे फिर एक जीरो लगा लेंगे, तो 17 पंजे 85 होता है। तो 17 चौका 68, तो 0.68 आ गया। ये पहला जो हमने किया था वो भी मिस्टेक है। यहाँ ये आएगा 0.69 आएगा, ये 0.69 और ये आएगा 0.68। उसके बाद आगे हमारे पास है 5/8। तो 5/8 को भी ऐसे ही अगर हम निकालते हैं तो जैसे 8 छिका 48 होता है, तो वहाँ पर भी 0.6 आएगा। 5 को यदि हम ऐसे 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0 लगा लीजिए, 0.6 और 8 छिका 48 हो गया, 2 बच गए। तो 8 दूनी 16 हो गया और 4 बच गए, तो 8 पंजे 40 हो गया। तो हम क्या करते हैं, 0.625 इसको लिख लेते हैं। 5 पे चल पड़ा है लास्ट में, ये 0.625 ये हमारा आ गया है 5/8। तो अब हमने देखना है कौन सा अवरोही क्रम के अंदर सही रहता है। सबसे पहले बड़ी संख्या हमारे पास 69 है, ये सबसे बड़ी हो गई, पहले नंबर पे आ गई है। उससे छोटी 68 हो गई है, दूसरे पे आ गई। और तीसरे नंबर पे ये 625 सबसे छोटी हो गई। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे ही 9/13, 11/17 और 5/8 ये सीरीज हमारा आंसर आ गया है पहले नंबर पे। और इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन ए में इसी मेथड से लिखे हुए हैं ये। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में से 25% मनोरंजन और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपये बचे हैं। तो दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो हम मान लेते हैं इसका मासिक वेतन कितना है हमारे पास, 100 रुपये मान लेते हैं। माना इसका टोटल वेतन जो है, माना कुल वेतन 100 रुपये मान लिया। तो पहले इसने क्या किया है, 24% और 15%, तो 2 जगह खर्च हो गया। तो पहला जो खर्च है, पहले 2 खर्च हम लिखते हैं। पहले 2 खर्च कितने हो गए, 24 और 15%। 24% और 15% इसने एक जगह पे खर्च किया है, तो ये 39% हो गया। तो 100 के अंदर से 39% खर्च हो गया है। तो कितना बच गया शेष हमारे पास, जो 100 में से अगर हम 39% माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है 61%। तो 61% जो है, अब इसके पास 61 रुपये बच गए हैं 100 रुपये के अंदर से। 100 रुपये में से 61 रुपये बच गए, 2 बार खर्च इसने कर लिया है। तो अब जो शेष बच गया है
शेष वेतन में से वह 25 और 20 खर्च करती है। तो अब हमने कितना खर्च करना है, 25 और 20 कितना हो गया, 45 होता है। तो जो 61 रुपये बचे हुए हैं, जो दूसरी बार खर्च हमने करना है, तो 61 का 45% निकालना है। 61 का 45% इसके अंदर से घटाया जाएगा, तो 41 और 65 की मल्टीप्लाई अगर हम कर लेते हैं, ये हमारे पास है 61 और 45, इनकी मल्टीप्लाई कर ली जाए तो कितना आ जाता है, 45 एकम 45 होता है, 4 कैरी हो गया, 45 और 6 की मल्टीप्लाई जो है 270 होती है, तो 274 हो गई। तो यहाँ पर आ गया, ये संख्या जो आ गई, दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 27.45। मतलब अब ये जो 100 है ये इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो इनका जो बन गया 45% बन गया, वो कितना बन गया, 27.45। इतने रुपए, इतने प्रतिशत लगा लो या रुपए लगा लो, बराबर ही रहेगा। दोनों में 100 का प्रतिशत है। तो दूसरी बार हमारे पास खर्च हो गए 27.45 रुपये। तो अब हमारे पास कितने रुपए शेष बच गए, जो 61 रुपये बचे हुए थे, 61 के अंदर से हम 61.00, इसके अंदर से हम 27.45 रुपये माइनस कर लेंगे, तो शेष रुपये हमारे पास बच जाते हैं। देखिए यहाँ रह गया 10, 10 में से 7 गया 3 और आगे भी 3, तो 33.55 रुपये हमारे पास बच जाते हैं। तो अब हमने देखना है, यदि हमारी बचत इतनी है तो हमारा वेतन 100 रुपये है। वेतन हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 रुपये। यदि बचत है 33.55, यदि बचत 33.55 रुपीज़ है, तो वेतन कितना हमारे पास 100 रुपये है। तो यदि हमारी बचत 1 रुपये है तो वेतन कितना हो जाएगा, यदि बचत 1 रुपये है तो वेतन होगा हमारे पास 100 के डिवाइड में 3355। और यदि हमारी बचत जो है कितनी दी हुई है, इन्होंने 10,736 रुपये दी हुई है, 10,736 रुपये बचे हुए हैं, तो कितना वेतन होगा, 10,736 के हिसाब से हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 के डिवाइड में जो ये संख्या आई हुई है। यदि बचत हमारी 10,736 रुपये है तो वेतन कितना हो गया, जो ये है, अगर हम इसके नीचे लिख लेते हैं 33.55, तो 10,736। तो अब क्या होता है, इसको यदि हम इससे डिवाइड कर लेंगे तो 320 आ जाएगा। तो 320 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 32,000 रुपये आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए कितना, 32,000 हमारे पास ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है,
32,000 ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। तो शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था। अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 में यह गिरकर 5.5 पर आ गया। तो 10 ओवर में फिर 7 पर पहुंच गया। और अब मैच जीतने के लिए किस औसत की ज़रूरत है? तो अब हम एक तरफ हम लिखते हैं ओवर और दूसरी तरफ लिखते हैं हम एवरेज। औसत लिख लो, एवरेज लिख लो। तो AVERAGE, जैसे ओवर और एवरेज क्या रही है हमारे पास, और दूसरी तरफ आ जाएंगे हमारे रन। तो जैसे इसने क्या स्टार्टिंग में पहले 10 ओवर आए हैं, तो पहले 10 ओवर में स्कोरिंग जो एवरेज थी वो 6 थी। तो हम ऐसे करते हैं इसको, ये 6 को, तो रन हो गए हमारे पास 60। 10 और 6 की मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। उसके बाद शुरुआती में 6 था, तो अगले 10 में ये 8.5 हो गया। तो 8.5 का अर्थ हो गया, अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 85 हो गए। उसके बाद अगले 10 में ये 5.5 पे आ गया। तो 5.5 का जो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 55 हो गए। अगले 10 में ये 7 पर पहुंच गया। तो 10 जो है 7 पर पहुंच गया अगले 10 ओवर। तो ये 10 और 7 की मल्टीप्लाई 70 हो गई। तो अब हमने देखने हैं अब हमारे रन कितने बन चुके हैं। तो 4 बार जो है 10-10 ओवर, तो टोटल रन कितने हो गए हमारे पास, सभी को ऐड कर लेंगे हम। तो 8 और 6 14 और 5 19 और 7 26। तो 260 रन हम बना चुके हैं। अब हमें चाहिए 324। 324 में से 260 हम पहले बना चुके हैं, तो कितने रन और चाहिए हमें? तो 64 रन हमें और चाहिए। तो 64 रन के लिए क्या एवरेज होनी चाहिए हमारे पास? 48 ओवर थे ये, जैसे 10 20 30 40 40 ओवर हो चुके हैं। और टोटल ओवर हमारे पास थे कितने? ओवर थे हमारे पास 48। 48 ओवर का मैच था ये। तो 48 ओवर के मैच के अनुसार हमारे 8 ओवर बचे हुए हैं। तो 8 ओवर में हमने 64 रन बनाने हैं। तो 64 को हम इसकी एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 8 8 64, वैसे तो 8 ही आ गया ये तो। क्या 8 ऑप्शन में दिया हुआ है? नहीं, ये गलत हो गया कहीं न कहीं से। 8 ऑप्शन में नहीं है तो हमारा कहीं न कहीं से गलत होता है। देखते हैं कहाँ से गलत है। हो सकता है हमारा जोड़ ही गलत हो। ये पहले 10 में 6 था, अगले 10 में 8.5, उससे अगले में 5.5 और उससे आगे 7। तो सभी को 8 और 6 14, 14 और 5 19 और 7 26। तो एक 27 बनेगा यहाँ पर। 270 रन बनेंगे ये। हमारा यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, एक कैरी हम छोड़ गए थे। तो 270 यहाँ पर टोटल बनता है। तो 270 के अनुसार 270 रन बना चुके हैं हम। तो हमें कितने और रन चाहिए? हमारे पास 270 लिखना है 260 की जगह पे। तो अब हमें यहाँ पर 54 रन और चाहिए। तो 54 रन अगर हमें बनाने हैं 8 ओवर के अंदर, तो 8 ओवर को हम 54 से डिवाइड करेंगे।
54 को यदि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए हम डिवाइड करते हैं इस मेथड से। 54 8 छिका 48, 48 और 6 यहाँ पर बच गए। तो अब हम एक शून्य लगा लेते हैं। तो 8, अब कितना आएगा ये, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 हो गया। तो 56 में हमारे पास 4 बच गया। तो 8 पंजे 40 भी होता है आगे। तो 6.75 हमारा आंसर बन रहा है। तो ये हो गया हमारे पास, हमारा आंसर बनता है 6.75। तो क्या ये ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी के अंदर 6.75 जो है राइट दिया हुआ है। तो लास्ट जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर बन गया है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।